करवाया था। आज क्या खुला? क्लोज टेस्ट। तो आज जो है क्लोज टेस्ट पढ़ा देता हूँ, क्लोज टेस्ट, ठीक है। और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर पढ़ा दूंगा PQRS, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो लाइव स्टार्ट करो जी। चलिए, क्या पिछले साल हमने किया था प्रोग्राम, बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, बट ये सब करना था तो 2-3-4 दिन पहले से ही आपको बोलना चाहिए था। हाँ, 2-3-4 दिन पहले से इसकी तैयारी होती है। हाँ, हुआ तो पिछले साल किया था मैंने, भंडारा भी करवाया था, कीर्तन भी हुआ था पूरा इस्कॉन के। हाँ, महाप्रभु जी आए थे, यहाँ पे स्टेज लगवाया गया था और सब बच्चे झूम गए थे। क्लासरूम ऐसे हो गया था लंबा सा। इस बार मार्केट थोड़ा सन्नाटा है, इसलिए हो हल्ला नहीं करवा रहा हूं। हाँ, तो जो हुआ क्लास में ही होएगा। अगर तुम लोग किसी को कुछ करने का मन है तो बोल सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आधा पढ़ाने के बाद कुछ पढ़ाई भी हो जाएगा, कुछ काम भी हो जाएगा, है ना। जो मन करे करो, मैं क्या करूंगा। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो टीचर्स डे में बच्चे जो करते करते हैं। तो एक काम करो, आधा पहले पढ़ लो, आधा घंटा, उसके बाद कुछ एक काम कर लो कि तुम लोग 12 बजे बैच मिल जाओ और जो करना वहीं को, एक साथ अकेले अकेले मत नहीं, थोड़ा ऑडियंस होना चाहिए ना, तो दोनों बैच को मिला करके जो ऑडियंस बचे उसको कर लेंगे काम। जो मन करे गाना गाओ, मिमिक्री करो, डांस करो, खेलो कूदो, और क्या करेगा। चलो, हाँ, स्पोकन में, हाँ, छुट्टी हो जाएगा, मेरे हाथ में सब बच्चा ही आ जाएगा। चलो वापिस आ जाओ। आज पढ़ना क्लोज टेस्ट, ठीक है। पहले पढ़ा देता हूं आराम से, इस बैच में पढ़ाई कर लो और 12 बजे मस्ती कर लो। करा दूंगा, करा दूंगा। देखो, चलो स्टार्ट करते हैं, बिना देर के स्टार्ट करते बच्चे ऑनलाइन। हैप्पी टीचर बट्टे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे बच्चे, गुरुदेव जी गुड मॉर्निंग, स्वाति मौर्य, प्रणव, सृष्टि, प्रणव, भोलू, सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबों को ढेर सारे प्यार। बहुत बढ़िया, चलिए स्टार्ट करते क्लास। वॉइस तेज है तो शांत रहो तो आवाज आ जाएगा। पहले थोड़ा शांत रहो सब लोग, ठीक है। चलो, आज का क्लास है क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट। अब देखो बताऊं क्लोज टेस्ट है क्या चीज। एक क्लोज टेस्ट नाम पड़ा कैसे? पहले के एग्जाम में क्लोज टेस्ट पूछे नहीं जाते थे। क्लोज टेस्ट बेसिकली है क्या? ये है क्लाउज टेस्ट। सब बता रहा हूं, एक क्लोज टेस्ट नहीं है, इसका नाम क्या है? क्लाउज टेस्ट। लेकिन एसएससी एग्जाम वालों ने इसका नाम रख दिया क्लोज टेस्ट। इस क्लोज जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है। जब युद्ध हो रहा था तो सेनाओं को बोलने के लिए बोला क्लोज क्लोज क्लोज, मतलब नजदीक आ जाओ। तो उस नजदीक का अंग्रेजी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। लेकिन चूंकि लैंग्वेज अलग है तो वहां का स्पेलिंग ऐसा होता है, फ्रेंच, ठीक है। इसलिए रियली होना चाहिए इसका नाम क्लाउज टेस्ट। लेकिन जब नाम वही दे दिया, किसी नाम महेश है, जैकी है, सुंदर है, अब भले वो हो चाहे ना हो, हम लोग को मानना पड़ता है। उस प्रकार यहाँ पे क्लोज टेस्ट का स्पेलिंग यही मान्य हो गया। अब तुम ऐसा लिखो तो गलत हो जाएगा, ऐसा लिखोगे गलत हो जाएगा। लेकिन रियल या तो ये होना चाहिए था या तो ये होना चाहिए। लेकिन अब कौन सा होगा?
ठीक है, क्लोज टेस्ट। लेकिन रियल में क्या है, क्लाउज टेस्ट। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस इन विच देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, उसे क्लाउज कहते हैं, और गलतियां उसी में होती हैं, इसलिए उसका नाम होता है क्लाउज टेस्ट। तो यहाँ क्लोज टेस्ट नाम दिया है, मजबूरी में इसको नाम पढ़ना पड़ेगा, जैसे अजय, रमेश, सुरेश को नाम रख रहे, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो। तो क्लोज टेस्ट जो क्लोज वर्ड है, मीनिंगलेस वर्ड है। अगर ये होता तो मीनिंगफुल होता। खैर एनीवे, कुछ भी हो, हम लोग पढ़ना है क्लोज टेस्ट। बताओ आपको कहाँ कहाँ पूछता है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में कभी आज तक नहीं पूछा है, जैसे यूपीएससी, सीएपीए वगैरह में नहीं पूछेगा। ये पूछेगा कहाँ, सिर्फ और सिर्फ एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ में वही पूछेगा, एमटीएस में वही पूछता है। तो क्लोज टेस्ट जो पूछता है वो सीपीओ में पूछता है, सीजीएल में पूछता है, एमटीएस में पूछता है, एनडीए में पूछता है, जो भी वनडे एग्जाम है, एसएससी में पूछता है, लगभग सारे एग्जाम में आज पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछता। और ये जो पूछा जाता है, ये मान चलो कि 20+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20+ मार्क्स के। ये जो है 20+ मार्क्स से पूछे जाते हैं। यानी क्लोज टेस्ट भी आपका महत्वपूर्ण पार्ट है, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लाइफ का, तो इसे भी पढ़ना चाहिए क्लोज टेस्ट। तो हर एग्जाम में, पीटी में 10 नंबर का, 5 नंबर का, मेंस में 15 नंबर का, 20 नंबर का पूछा जाता है। तो आज हर बच्चे किताब लाए हो, बहुत बढ़िया। अब क्लोज टेस्ट की बात पे करूं तो आपको क्लास के बाद आजकल में आपको दिलवा दूंगा कॉम्प्रिहेंशन का, हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी। उससे क्या होगा कि आप समझने में अच्छा लगेगा। 2023 तक दिलवा दूंगा, अप टू डेट। आपकी किताब में 21 तक का हो, 22 तक का होगा, और जो अपडेट होगा वो दिलवा दूंगा, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। मैं बात करता हूं तुरंत। अब यहां तक पूछा जाता है क्लोज टेस्ट पढ़े कैसे, ठीक है। अब देखो क्लोज टेस्ट के लिए वो हिंदी इंग्लिश वाला हो गया है, तो 2-4 कंप्लीट करके और बच्चे के अनुसार कॉपी करवा देना, हर बच्चे को दे देना। क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन और पीक्यूआर सब और वो कैब में जो स्पोकन वाला है ना, वो इकट्ठे प्रिंट करवा करके बच्चा से पैसा ले लेना और कॉपी करवा देना। जहां पे फ्री था, फ्री दिलवा दे रहा हूं ना, 2023 तक देना फ्री बच्चों को। और जो वो कैब वाला होगा, क्योंकि कम से कम 50 पेज का, 100 पेज का होगा, तो हर बच्चे से कॉपी करके लेना, जो पैसा देगा उसको देना, नहीं देना। देखो जहां पे चीजें होगा वही करूंगा ना। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए। अब क्लोज टेस्ट है क्या भाई, तो क्लोज टेस्ट कहा गया किसी विशेष उद्देश्य से अपने किसी शब्द को किसी स्थान से हटाया गया है और उसको आपको भरना है। तो सबसे पहले बताऊं इसको दिखाते कैसे हैं। तो क्लोज टेस्ट जो होता है, जैसे मान लो ये कॉम्प्रिहेंशन का बड़ा भाई होता है क्लोज टेस्ट। ये लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, 1 नंबर डाल दिया, फिर ऐसे दे दिया, ऐसे कुछ कर दिया, फिर यहाँ पे 2 नंबर डाल दिया, इस तरह से कर दिया, फिर 3 डाल दिया, फिर 4 डाल दिया, इस तरह से जो है फिर 5 डाल दिया। एक क्लोज टेस्ट में लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते। अब इसमें करना क्या है, पहले जितना भी रूल है मैं सिखा दूं ओरली, ताकि दिमाग में याद रहे। क्लोज टेस्ट जब भी बनाओ तो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या है, खाली स्थान पे है, तो इसके आगे पढ़ो पीछे पढ़ो। आगे पीछे पढ़ने से तुम्हारा 50% क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे लता लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ईज होगा या वाज होगा या डज होगा, तो ऑप्शन चेक करिए क्या दिया ऑप्शन में, राइट। उसी तरह से आगे पीछे फॉर्मर और लेटर पार्ट को जरूर पढ़िए। क्लोज टेस्ट बनाने के लिए एट फर्स्ट पूरा का पूरा पैसेज एक बार पढ़ लीजिए कि पैसेज जाना कहाँ चाहता है, पैसेज पूछता क्या है, पैसेज हिस्ट्री का है, इकोनॉमी का है, पॉलिटी का है, किसका है, एक बार देख लीजिए। उसे आपको ऑप्शन छांटने में अच्छा मिलेगा। कभी भी तुक्का मत मारिए कि ऑप्शन ए सूट कर रहा है कि नहीं, ऑप्शन बी सूट कर रहा है कि नहीं, ऐसे तो सब सूट कर जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो 2 चीज करना है, एक तो आ जाओ, एक तो ग्रामेटिकली चेक करना है आपको कि ग्रामर में कहाँ फिट बैठ रहा है, तो ग्रामेटिकली चेक करेंगे। इसके बाद लैंग्वेज चेक करेंगे, गॉडलेस ग्रामेटिकली चेक करेंगे ग्रामर कहाँ राइट हो रहा है, और फिर देखेंगे कि एक आप बनाते हो ग्रामर में फिल इन दी ब्लैंक्स, याद आ रहा है, तो फिल इन दी ब्लैंक्स एक लाइन का होता है, उसी का है बड़ा भाई है ना। तो क्लोज टेस्ट जो होता है वो फिल इन दी ब्लैंक्स का बड़ा पार्ट है, वही आपको मेन रूप से दिखना है।
तो क्लोज टेस्ट में कुछ चैप्टर जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वो आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ताकि लैंग्वेज पे पकड़ो। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो कहा गया अ टेस्ट वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्टिवली सप्लाई वर्ड्स व्हिच हैव बीन सिस्टमेटिकली डिलीटेड फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी किसी खास उद्देश्य से किसी वर्ड को हटाया गया है, उसी को हम क्लोज टेस्ट कहते हैं। इसमें चैप्टर पढ़ना खास करके लिख लो, अब लिखो फटाफट बिना देर के। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड। ये क्या है, इसमें क्या है, मिठाई? ओ माय गॉड, मिठाई भी लाई हो तुम? ओहो, रियली अनीता, अनीता थैंक यू वेरी मच। चलो क्लोज से देखो, इसको लिखना शुरू करो यहां से यहां तक। A test where you are required to selectively supply words which have been systematically deleted from a text. क्या कर, कॉपी देखो ये है क्या, लो मांगो। बहुत बढ़िया। इसमें इससे पढ़ाऊंगा, अभी बताऊंगा। अभी किताब मत खोलो, पढ़ो, इसको लिखो। किताब में लिखा है तो छोड़ दीजिए, नहीं लिखा है तो लिखिए फटाफट। किताब में देखो तो, नहीं तो लिखा हुआ तुम्हारे पीछे से। आओ तो पीछे पलटो, यहाँ पलटो, पेज इधर इधर, उधर नहीं, पीछे। हाँ, और फ्रंट देखो, और पलटो, और पलटो ना, फर्स्ट 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 पेज। और इसमें एक पेज होगा ना, पलटो ना इसको। हाँ, यहाँ से पलटा और आगे पलटो एक पेज। हाँ देखो, जो लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो नहीं लिखा तो कॉपी में लिख लो। है लिखा हुआ है? हाँ ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ ना, तो उसी में किताब में अंडरलाइन कर लो, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। किताब में देखो क्या क्या पार्ट वहां वहां को छूट गया तो यहाँ ऐड कर लेना, ठीक है ना। यानी किसी विशेष उद्देश्य से शब्दों को अपने स्थान से हटाया गया है। किताब में एक्स्ट्रा लिखा हुआ कुछ नहीं। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना भाई, तो टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, स्ट्रक्चर, मॉडल्स, वोकेबलरी, वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये सब चैप्टर्स आपको आना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब पूछ रहा है ट्रिक्स। अब देखो, क्लोज टेस्ट हो चाहे कॉम्प्रहेंशन हो चाहे PQRS हो, एक ट्रिक्स को जरूर फॉलो करिए। ट्रिक्स क्या कहता है सर? ट्रिक्स कहता है इंफॉर्मेशन, एलिमिनेशन और इन्फ्रेंस। सबसे पहला चीज होता है ट्रिक्स में कि जब आप ट्रिक्स बेटा गप न करो बाबू, जब आप बनाते हो तो सबसे पहला चीज आप क्या लेते हो जी? इंफॉर्मेशन लेते हो। कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो पहले क्या लेना है? इंफॉर्मेशन, कि भाई पैसेज हिस्ट्री का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमी का है, ज्योग्राफी का है, उसका आप क्या लीजिए? इंफॉर्मेशन लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या लेना चाहिए? इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन लें।
पैसेज का कहां से आ रहा है। फिर लीजिए, फिर करिए एलिमिनेशन। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो आंसर नहीं होगा। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा हिस्ट्री का और ऑप्शन दे रहा है ज्योग्राफी का, तो उसे क्या करिए आप, एलिमिनेट करिए। और चौथा पॉइंट कहता है इन्फरेंस, यानी जब आप बना रहे हो तो आपका सिक्स सेंस भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको कहते हैं इन्फरेंस। सिक्स सेंस का प्रयोग करिए, कौन सही होगा कौन सही नहीं होगा। अनुमान लगाइए, जैसे कोई काम आप करते होंगे, गेस करते होंगे ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा, और गेस कि आपका सही भी हो सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फरेंस कहते हैं। अब हटाना, ऑप्शन को हटाना, ठीक है। वही तो इन्फ्लुएंस तुका तो है। अब क्या करें, पैसेज वन देखो क्या दिया है, पूरा स्थान खाली है, तो ये जहां जहां डॉट डॉट है वहां लिखा हुआ है, अच्छा एक जो खाली स्थान है तो लिख दिया। क्या पहला पॉइंट दिया है, रीड द कंप्लीट पैसेज केयरफुली, पूरे पैसेज को सावधानी से पढ़िए। रीड द होल पैसेज एट ए ग्लांस, एक झलक में पूरे पैसेज को पढ़ जाइए। रीड अ कंप्लीट पैसेज एट ए ग्लांस, एट ए ग्लांस का मतलब एक झलक में, एक झलक में पढ़ जाइए। पढ़ लिया। फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली, फॉर्मर लेटर मतलब क्या होता है, आगे पीछे। जैसे ये पैसेज दिया है तो इसके आगे इसके पीछे केयरफुली पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ये सब बनवाऊंगा, मजा आएगा आपको, आगे पीछे पढ़िए, ठीक। एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, उस वर्ड को हटाइए जो कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो। जैसे हिस्ट्री में पूछ लिया पॉलिटी, साइंस, तो उसको हटाइए। लिख रहे हो सब, हाँ कौन बोला, ट्रिक्स। उठाऊं ऊपर, आप किताब ये सब लिखा होगा जी, देखो और से कह रहा है रीड, लिखते रहो फटाफट। रीड अ कंप्लीट पैसेज केयरफुली, रीड द होल पैसेज एट ए ग्लांस, फॉर्मर एंड लेटर पार्ट रीड केयरफुली, एलिमिनेट द वर्ड विच इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब 4 ऑप्शन दिया है, कहा ए बी सी डी, सी गलत, डी गलत, बी गलत, सही कौन सा हो रहा है, ए। क्यों सही हो रहा है, तो आपने 3 मेथड लगाया उसमें, आगे पीछे पढ़ा है। ये सब पढ़ो थ्योरी, जब कराऊंगा प्रैक्टिकल तो समझ में आएगा ज्यादा। अभी वही होगा, नहीं तो पीछे ही होगा, उसमें देखो सब लिखा होगा, लिखा है। हो गया, चले आगे। एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर, यही तो है बोला, वर्ब टू बी, वर्ब इज एम आर वाज वर, वर्ब टू बी कहते हैं ना, पहला हुई तो है वर्ब टू बी, वर्ब टू मतलब इज एम आर वाज वर। ठीक है जी। अब देखो छठा क्या दिया है, देखो क्या लिखा है, एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द स्ट्रक्चर, उस शब्द को हटाइए जो स्ट्रक्चर को मैच नहीं करता हो। इज ए मार्क बाद भी3 आ गया, नाउन आ गया, क्या आ गया, एलिमिनेट द वर्ड विच डोंट मैच विद द टोन, पॉजिटिव और नेगेटिव। छठा दिया है ए सही प्लस बीइंग वर्ब,
इज एम आर वाज वेयर, ये पढ़ा चुका हूं वॉइस में आप लोगों को। इज एम आर वाज वेयर क्या होना चाहिए? V4। क्या होना चाहिए? V3। क्या होना चाहिए? नाउन या प्रोनाउन। V4 है तो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। V3 है तो पैसिव वॉइस। ये सब वॉइस में पढ़ा चुका था, बोला था, सब क्लोज में काम आएगा। खींच लो खींच लो, फोटो खींच लो। हो गया, उठाया उसको। देखो दूसरा लिखा है सभी प्लस हैज हैव हैड, V3 बीन प्लस V3 नाउन, तो प्योर V3 आया तो एक्टिव वॉइस, बिन बजा के आया तो पैसिव वॉइस, बाकी क्या आ गया? नाउन आ गया। तो हैज हैव हैड के बाद V3 भी आ सकता है, और बिन प्लस V3 भी आ सकता है, और नाउन भी आ सकता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब पाया था ना जी। ये हो गया एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नॉर्मल। ये सब आपको हिंट दिया जा रहा है पकड़ने के लिए कि ऑप्शन खाली स्थान पे अगर इज एम आर हो, हैज हैव हैड हो, क्या करोगे आप? बुक में लिखा है, देख लो। बुक में बेसिकली देखो, बुक समझ में उसको आएगा जो क्लास लेता है। जो लिखा तुम्हारे पास ही है, हम तो किताब देखते हैं सिर्फ क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, बिन के बाद क्या आ सकता है जी? V3, बिन के बाद V4, बिन के बाद नाउन। ये सब याद रखना है आपको। बिन के बाद V3, बिन के बाद V4 एक्टिव वॉइस, और बिन के बाद नाउन नॉर्मल सा। हाँ, हजार यहां पर सी हैज बीन अ डॉक्टर, आई हैव बीन देयर। यहां तो क्या पति? बीइंग के बाद V3 आ सकता है, टू के साथ V1 आता है, 2 प्लस B प्लस V3। बीइंग का V3 पैसिव वॉइस, वॉइस में पढ़ा चुका हूं ना। हाँ, कहां द्वारा है? बीइंग के बाद V3, 2 के बाद V1 एक्टिव वॉइस, 2 प्लस B प्लस V3। ये मैंने याद करवाया आपको एग्जाम के पर्पज से, ये जुबान पे आपको होना चाहिए। ये काम कहां का आएगा भाई? ये काम आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ये काम आएगा क्लोज टेस्ट में। तो सब आप याद रखिए। लैंग्वेज पर है तो वहां ध्यान दो, एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है। उतार लिया यहां तक, चलें आगे। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्या दिया भाई? तो यहां बताया गया है कि जब आप क्लोज पढ़ते हो तो अपोजिट सेंस कंजंक्शन, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में कहां पे दो लगेगा, कहां ऑल्दो लगेगा, कहां पे इन स्पाइट ऑफ, कहां डिस्पाइट ऑफ, तो लिख करके दिया गया है ताकि इसको याद रखें कि ये जो शब्द हैं वो विपरीत अर्थ को दिखाते हैं। क्योंकि आपको 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही करना है। लिखिए इसको, अपोजिट सेंस कंजंक्शन। उतार लीजिए, शायद किताब में नहीं होगा। है तो कुछ बच्चा कह रहा है नहीं है, कुछ कह रहा है पेज में 6 पे है। अपोजिट सेंस कंजंक्शन यहां है, अपोजिट सेंस कंजंक्शन, दो ऑल दो इसके बावजूद भी। ठीक है जी, अपोजिट सेंस कंजंक्शन, दो ऑल दो इसके बावजूद भी,
इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, बट, हाउएवर, येट, स्टिल, नेवरदलेस, नॉट विथस्टैंडिंग, इसके बावजूद भी। डिस्पाइट में ऑफ नहीं आता, ये तो गलती है। इन स्पाइट में ऑफ आता है। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता। क्या बोलेंगे? ओइंग टू, ओइंग, ओ डब्ल्यू, ओविंग नहीं, ओइंग। नेवर, सबका हिंदी है इसके बावजूद भी, सबका हिंदी इसके बावजूद भी। दूसरा कह रहा है रीजन सोर्स कंजंक्शन, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, क्योंकि, ये दिखाएगा कारण। रीजन शोज कंजंक्शन, बिकॉज, सिंस, एज, फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण। कल क्या है? कल हम्म 7, 8, 9 या 8, 9, 10, जैसा मार्केट कहेगा वैसा करेंगे। अरे तो 7 को आएगा। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड इन क्लोज टेस्ट, ये सारे लिख लीजिए। तुम लोग कर रहे हो गप तो क्या होगा, तुम नीचे ऊपर करते रहिए। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोज टेस्ट। कौन सा? एनीथिंग, प्लेंटी, प्लेंटी, प्रचुर मात्रा में।
अलग अलग। हाँ हाँ, सब स्टाफ है। स- सुनो, हाँ करेंगे हम लोग। थैंक यू, सुनो, हम लोग 12 बजे पार्टी करेंगे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मच, थैंक यू मच। थैंक यू मच। अरे रुको तो सही, दो। थैंक यू मच। बहुत बहुत थैंक यू मच। आज 12 बजे की क्लास में हम लोग करेंगे सब काम। पढ़ाने के बाद इसको सबको ऑफिस में रखिए और 12 बजे करते हैं जमकर, ठीक है ना? सारे बच्चे के साथ करते हैं। बस इसको जाइए, फिर से एक बार वही करेंगे, ठीक है ना? सब लीजिए सब फोटो ले लिया 12 बजे। हम्म, सब, हाँ सब। हम्म, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मच। वंस मोर टाइम। संदीप ये सब विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। अच्छा, ये जो आए थे कौन थे? ये जो आए थे सब हमारे स्टूडेंट का स्टाफ थे। DSL फैमिली सब था। सब स्टाफ अच्छे हैं मेरे और सब बढ़िया है, सुंदर भी है, सुंदर बाय नेचर। चलो वापस आते हैं, कम टू पॉइंट। तो क्लास स्टार्ट बच्चे, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। चलो, ओ माय गॉड, कहाँ हो गया जी? यहां तक हो गया बालक, ठीक है। अभी 12 बजे क्लास में हम लोग फिर से करेंगे काम। हाँ, ला दिया, दे दो बच्चों को। क्या है उसमें जी? क्लोज टेस्ट का हिंदी वाला, ठीक है, दे दो बच्चों को। ये मैं दे दिया हूं कि 2023 तक का हिंदी भी लिखा है और इंग्लिश भी लिखा है, ताकि आपको ना समझ में आए, कोई वोकैब में दिक्कत हो तो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ये दिया आपकी, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके। पढ़ने के बाद दिमाग काम नहीं करता तो दिया गया ताकि दिमाग काम करे, इसलिए दे दिया हूं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। यानी आंसर मत देखिए, बिना से देखे बनाना है आप।
ताकि आपको समझ में आ रहा है, हिंदी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होता क्या, कुछ बच्चों को हिंदी भी समझ नहीं आता है, मतलब हिंदी लिखा है ना, समझ नहीं आता उसको। अब से, हेंस का मतलब अब से, देंस मतलब से। हेंस और देंस दो वर्ड होता है। हेंस का मतलब अब से और देंस मतलब तब से। दस का मतलब इसलिए, तो हेंस का एक हिंदी इसलिए भी होता है। हेंस अब से, यहां से। इसको उतार लिया बच्चे। जो मिला उसको रख लो घर के लिए, जो तुम्हें मिला है उसको रख लो अपने घर के लिए। क्या हुआ, क्यों? डेंस, THENC। तो यहां देख लिया, सबको मिलेगा, घबराना नहीं, सबको मिलेगा बच्चों, ठीक है। चलो चलो यहां से पढ़ते हैं हम लोग। अब हो गया ना ये। अब देखो, अब क्लोज टेस्ट का प्रैक्टिस, यह क्वेश्चन 2021 या 22 का है, जो एसएससी के पीटी में पूछा था। एसपीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये पूछा हुआ, लग रहा है छोटा है लेकिन दिमाग टफ है। अब देखो गौर से, जब भी क्लोज टेस्ट मिले तो आप कैसे बनाए, आपकी किताब में होगा प्रैक्टिस में, पहला क्वेश्चन ये होगा, है ना पहला क्वेश्चन। ठीक, यहां जो भी क्वेश्चन लिया गया है, चाहे आगे पीछे कोई ना कोई एग्जाम का लिया गया है, राइट, कैसे बनाते हैं पहले वो देखिए गौर से। सबसे पहला काम, आप क्लोज टेस्ट को पढ़िए और पढ़ करके आप देखेंगे, यहां देखो क्या लिखा है बेटा, लीव, क्या लिखा है, लीव V1 है कि नहीं है। अब यहां दिया है नीड वाटर लीव, अपने आप लग रहा है कि यहां क्या होना चाहिए, चार ऑप्शन नीचे करिए, लिखा फॉर, टू, ऑन, इन। अब बताइए यहां पे क्या होना चाहिए, टू लीव नहीं होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 2B। तो 5 का भी नहीं हुआ आंसर। मैं पढ़ाना क्या चाहता हूं कि कोई जरूरी नहीं कि लाइन बाय लाइन बनाए हम। मेरा कहना यह है कि आपके पास समय का अभाव होता है, तो जब एट ए ग्लांस देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि पहला जो पांचवा जो ऑप्शन है बिना पढ़े भी निकल सकता है। तो पांचवा ऑप्शन आपका सही हुआ कि नहीं हुआ, टू लगा करके। V1 के साथ फॉर के बाद हमेशा V4 ही आता है। फॉर और फ्रॉम एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आता है, कभी V1 नहीं आएगा। हाँ, फॉर और फ्रॉम, और टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो क्या हो जाएगा, टू लीव। तो पांचवा का आंसर क्या हो गया, राइट हो गया जी। अब तुम्हारे पास 4 ही बचाना है देखने को, देखो समय को बचाना है। क्या कहा, डेजर्ट इज, पूरा पढ़िए, डेजर्ट इज अब कह रहा है वेराइटी ऑफ प्लेस, काइंड ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ प्लेस, लैंड ऑफ प्लेस। तो मुझे बताओ वेराइटी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, वेराइटी। आप कपड़े की दुकान जाते हो तो और वेराइटी दिखाइए, मतलब और प्रकार, जबकि डेजर्ट का प्रकार नहीं होता, रेगिस्तान रेगिस्तान है, तो अब वेराइटी नहीं होगा। प्लेस है नहीं, वो लैंड है नहीं, तो काइंड ऑफ प्लेस, मतलब एक प्रकार का प्लेस है। डेजर्ट क्या है जी, एक प्रकार का प्लेस है। अब वो क्या कहा, आगे पीछे पढ़ा मैंने, ये लगाया यहां पे, विच हैज ऑलमोस्ट। अब ऑलमोस्ट वाटर, ऑलमोस्ट मतलब होता है 90%, क्या होता है जी, 90%। अब ध्यान दो, यहां पे लॉट ऑफ वर्ड्स नहीं होता है, तो लॉट्स ऑफ होता है, तो आ लॉट ऑफ होता है। नो, लिटिल, लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट होता है, तो ऑलमोस्ट और लिटिल दो सेम हो जाएगा। मेनी के साथ वाटर आएगा नहीं, मेनी आता है काउंटेबल में, तो क्या आ जाएगा, नो वाटर। नो मतलब पानी बिल्कुल नहीं, तो नो वाटर एंड ओनली लिटिल, अब लिखा लिटिल लाइफ, तो लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है जी। तो क्या कर देगा, एंड ओनली वेरी लिटिल लाइफ, मतलब बहुत कम जीवन। जो रेगिस्तान होता है जीवन क्या होता है जी, बहुत कम होता है, जीवन नहीं होता, ऐसा कहना गलत हो जाएगा, जीवन बहुत कम होता है, ठीक है। तो 3 में हो जाएगा यहाँ पे
वेरी लिटिल लाइफ ऑन इट। अब पूछ रहा है क्यों, चौथा में दे रहा रीजन, बिकॉज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग नीड वाटर टू लिव। क्योंकि प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो बन गया पांचों क्वेश्चन। तो आपको ये तब बनेगा जब लैंग्वेज की रीडिंग हैबिट है आपकी, जब एवरी डे 10 मिनट 15 मिनट आप लैंग्वेज पढ़ते हो तो क्लोजेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन आपका आसान हो जाएगा। लेकिन अगर तुम लैंग्वेज पढ़ने की आदत नहीं है, कोई भी कहानी नहीं पढ़ते हो, ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो, हिस्ट्री नहीं पढ़ते हो, योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ते हो, अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, समझ नहीं बनती वहां पे, तो यह भी बनाने में आपको टफ लगेगा। बस समझ पा रहे हो ना। जैसे ये रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते तुम रोज जाते हो, तो इस रास्ते के कण कण से तुम परिचित हो। रास्ता अनजान जा रहे हो तो हर कण, हर जगह रोड पे ठोकर लग सकता है। उस तरह से आप रीडिंग हैबिट बना हुआ है तो पता है कहाँ पे इन आएगा, कहाँ ऑन आएगा, कहाँ बिकॉज आएगा, कहाँ फॉर आएगा, कहाँ सिंस आएगा, कहाँ टू आएगा, कहाँ फॉर आएगा, आइडिया आपको लग जाता है। उस तरह से कॉम्प्रिहेंशन बनाने के आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। एक पैसेज और लेते हैं, देखो अब पैसे थोड़ा सा बड़ा लिया गया है, थोड़ा सा बड़ा लिया गया है, और बड़ा पैसे देख करके आपको घबराना नहीं है कि भाई पैसेज बड़ा है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो गौर से, मेनी ऑफ अस, अब गौर से क्या लिखा है, मेनी, हर चीज को बारीकी समझेंगे ना तो आसान है। मेनी ऑफ अस, मेनी ऑफ अस बिलीव दैट, हम में से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं साइंस इज समथिंग मॉडर्न, साइंस जो है कुछ मॉडर्न है। द ट्रूथ इज दैट, कह रहा सच्चाई बिल्कुल अलग, यहां पर भरने के लिए कहा है कि ट्रूथ इज दैट क्या भाई। अब ऑप्शन दिया तुम्हारे पास 3, अनलेस, दो, इफ। अब मुझे बताओ इफ कंडीशनल है कि नहीं है। इफ जब भी आता दिखाता क्या कंडीशन, जबकि यहां पे कंडीशनल नहीं है। दूसरा है अनलेस भी है कंडीशनल, जब तक नहीं। तो 2 तो छट गया, बचा क्या 2। 2 क्या है भाई, विपरीत अर्थ वाले, पहले नोट से ये लिखवाया हूं, अपोजिट सेंस कंजंक्शन। तो कह रहा है यहाँ पे समथिंग मॉडर्न है तो 2 वेरी, यहाँ क्या कर रहा है, पलक कहां गया, हाँ यहाँ पे 2, द ट्रूथ इज दैट, तुम जो कह रहे हो नहीं है, सच्चाई ये है। तो वहां विपरीत हुआ ना अपोजिट, तो क्या करेंगे 2, हालांकि, द ट्रूथ इज दैट, हालांकि सच्चाई ये है। ठीक है, अब देखो कह रहा आगे पढ़ो पीछे पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हैज, यानी यहाँ पे जो भी आएगा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि हैज मतलब वर्ब, यहाँ पे कोई भी नाउन चाहिए, नाउन क्या चाहिए, सिंगुलर। अब चेक करो ऑप्शन में, अब देखो पीपल दिया है, मेन दिया है, मैन दिया है। अब अगर तुम ऐसे नहीं पढ़ते तो सब मारता पीपल आंसर, क्या मारता, पीपल, क्योंकि पीपल वर्ड सूट कर रहा है ज्यादा, समझ पा रहे हो ना। लेकिन मैन का मतलब मनुष्य होता है, तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, मैन, क्योंकि हैज लगा है तो हैज कहां लग सकता है, मैन के साथ। ठीक है जी। अब देखो इसको बार बार करूंगा, ऊपर बुक है सबके पास, तो यहाँ क्या कह रहा है, हैज बीन यूजिंग साइंस फॉर, अब देखो वेरी लॉन्ग टाइम, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, दैट होगा नहीं, दा होगा नहीं, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेज है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलो यहाँ 3 है, अब 4 देखते हैं क्या कहता है 4, लॉन्ग टाइम, हाउएवर इट हैज, क्या लिखा यहाँ पे, हैज। अब यहाँ बिफोर दिया है, तो हैज के बाद जो वर्ब चाहिए, तो वर्ब मतलब चौथे नंबर में वर्ब क्या आएगा, देखते गौर से। अब बोलो हैव लगाऊं, हैज लगाऊं, हैड लगाऊं। कितने बच्चे ऑप्शन ए में हैं, ऑप्शन बी में उठाओ, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में। अच्छी बात, यहां पे ना हैव होगा ना हैज होगा, क्या होगा, हैड होगा। क्यों भाई, क्योंकि चौथे में हैज के बाद क्या चाहिए, भीतरी चाहिए, तो हैज हैड अ ग्रेटर इफेक्ट, हैज हैड अ ग्रेटर इफेक्ट। किताब में लिखा है ना बच्चे, अब किताब खोल रहा हूं मैं। ठीक है जी, तो 4 में क्या हो गया तुम्हारा, हैड। 5 में देखो क्या आ गया, 5 में आ गया तुम्हारा लिव्स इन द लास्ट 25-30 ईयर्स,
तो 25 टू 30 ईयर्स या 25 टू है ऑप्शन में नहीं है, तो 2 के स्थान पे और आ जाएगा 25 या 30। अब कहोगे कि सर 25 एंड 30 क्यों नहीं आया, तो एंड का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब प्लस, तो एंड कर देंगे तो हो जाए 25 और 30 मतलब 55 साल। हाँ, या तो 2 होता, तो 2 नहीं है तो और हो जाएगा, तो 25 या 30 साल देन इन द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। छठा नंबर फ्रॉम, यहां क्या कहा जाए ईयर्स। अब छठे में हम लोग आ जाए सिंस द इन्वेंशन ऑफ द प्लाउ, सिंस द इन्वेंशन ऑफ द प्लाउ। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग क्यों होगा भाई, कोई भी इन्वेंशन जो है, आविष्कार जो है, हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम में होता है। प्लाउ मतलब हल जोतना, तो हल जोतने का आविष्कार, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, हाँ, तो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा आंसर, सिंस, सिंस द इन्वेंशन ऑफ द प्लाउ। साथ में हो जाएगा द मार्वेलस गिफ्ट ऑफ साइंस हैव मेड मॉडर्न। आपको सर मार्वेलस क्यों हुआ, जो भी गिफ्ट होता है ना वो हमेशा अच्छा होता है। एक कहावत है, गिफ्ट देना और गिफ्ट लेना सबको अच्छा लगता है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, मार्वेलस गिफ्ट ऑफ साइंस, यानी साइंस का एक अद्भुत वरदान है, गिफ्ट है। मेड मॉडर्न लाइफ, ठीक है। 8 में क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग एंड कंफर्टेबल, क्योंकि आगे दिया है कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल तो आरामदायक, तो कंफर्टेबल है तो डल होगा नहीं, एमलेस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक्साइटिंग एंड कंफर्टेबल। बट साइंस हैज, बट साइंस एट द सेम टाइम, एट द सेम, उसी समय, ठीक है बेटा, एट द सेम टाइम क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम, नया समस्या पैदा हो गया। वन ऑफ दीज विच में बिकम, 10 में देखो, वर्स इन द ईयर्स टू कम। वर्स क्या हुआ, अब पढ़ा होगा बिकम, ग्रो और गेट, गेट, ग्रो और बिकम के बाद कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। गेट, ग्रो और बिकम के बाद हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लिखवाया होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हाँ, यहाँ क्या कर रहा है, बिकम, वर्स इन द ईयर्स टू कम, ठीक है जी। अब 11 में देखो, दैट जेट लैग, दैट क्यों होगा, तो पीछे की बात की जा रही है, तो दैट जेट लैग विद द कमिंग ऑफ मॉडर्न जेट्स फ्लाइंग एट मोर देन 900 किलोमीटर्स एन आवर द वर्ल्ड बिकेम। 12 में क्या हो जाएगा जी, बिकेम, पास्ट की बात कर रहा है, तो वर्ल्ड बिकेम वेरी स्मॉल इंडिड। जब से एरोप्लेन आया है, जब से दुनिया क्या हो गई, छोटी हो गई। आपको पटना जाना है, आप जाओगे ट्रेन से तो लगेगा 17-18 घंटा, बस से 20-22 घंटे, मोटरसाइकिल से 25 घंटे, पैदल 3-4 महीना, एरोप्लेन 1 घंटा, 1.25 घंटा, है ना जी, पहुंच जाओगे आराम से। तो कहने का सेंस है कि जब से एरोप्लेन आ चुका दुनिया क्या हो गई, छोटी। अमेरिका जाना है आपको, 24 घंटा पहुंच जाओगे अमेरिका प्लेन से, और क्या सोचो, 7 समंदर पार, गाना सुना है ना, किलोमीटर एन आवर, द वर्ल्ड बिकेम वेरी स्मॉल इंडिड टुडे, आज क्या करा, टुडे, आज। इफ यू लीव न्यू दिल्ली, अगर आज तुम दिल्ली छोड़ते हो, लीव मतलब छोड़ना, छोड़ते हो, एट 4 बजे इन द मॉर्निंग यू कैन ईट एन अर्ली ब्रेकफास्ट इन द स्काई, है जी, ओवर काबुल एंड बी लंदन अबाउट 1 p। कह रहा है कि अगर तुम 4 बजे दिल्ली छोड़ते हो तो यू कैन ईट, तुम खा सकते हो ब्रेकफास्ट अपना, कहा, काबुल के छत पर, मतलब एरोप्लेन काबुल के ऊपर जाओ उड़ते हुए, तो काबुल के ऊपर तुम नाश्ता कर सकते हो, और 1 बजे जाके लंच कहां करो, लंदन में, हाँ, ओवर द काबुल एंड बी इन लंदन एट 1 p। सोचो अगर 4 बजे सुबह दिल्ली से चलते हो तो आप 1 बजे लंदन पहुंच जाओगे, है जी, यानी 9 घंटे के अंदर फ्लाइट से, 9 घंटे में लंदन।
एरोप्लेन लगातार फ्लाई नहीं करती है, दुबई में जाकर रुकती है थोड़ा सा, आधे घंटे का ब्रेक होता है बीच में, नाश्ता पानी करो, घूमो फिरो। बाहर एयरपोर्ट से बाहर कहां जाएगा, एयरपोर्ट रहता है उसी के अंदर, आपको खाना पीना देगा, तो उतर के घूमना चाहते घूम सकते हैं। 1 से 2 घंटे का ब्रेक देता है। जाता रहता, अभी आजकल मैं जाने वाला हूं, लेकिन उसको फिर हमने ब्रेक कर दिया कि जो है सो अभी क्लास आप लोग को बहुत ज्यादा हुआ है। सबसे जाता रहता हूं, साल में 1-2 जगह जाता हूं। अमेरिका अगली बार जाऊंगा, रसिया 20 दिन का प्लान है, लेकिन अभी वहां मामला गर्म है इसलिए जा रहा है ना। हाँ, बाकी सब जाता हूं। स्विट्जरलैंड अभी नहीं गया, जाऊंगा, अगले साल का प्लान वही है। मालदीव को तो कौन बड़ा दूर है, उसमें तो वीजा की आवश्यकता नहीं है। मालदीव में, मालदीव नेपाल में वीजा की जरूरत नहीं है। देखो कहीं भी जाने के लिए टाइम चाहिए होता है, समय चाहिए। हम लोग टीचर आदमी हैं, 1 सप्ताह से टाइम नहीं दे सकते मैक्सिमम। तो कोई फंक्शन त्योहार में जाता हूं, जैसे दीपावली छुट्टी दे देते चले कहीं, होली में चले, घर भी जाता हूं, कभी घर नहीं गया तो यहीं से उड़ान भर देता हूं। चलो, 12 साल में पहली बार मैं ट्रेन से गया, अभी 4 दिन पहले वहां महाकाल गया था मैं, तो ट्रेन से गया था मैं उज्जैन। 2012 के बाद ट्रेन नहीं चाहा था मैं, वो तो हमेशा जाता, अपनी गाड़ी से जाता हूं। चलो, मैं घूमता रहता हूं, नोमैडिक। चलो अगला देखें हम लोग, और से एक और देख लें। हाँ, अब सुनो कहानी क्या है। ये सारे क्लोज टेस्ट को आपको क्या करना है, बनाना है। जब इसको आप पढ़ोगे तो आप किताब को साथ रखना और रख करके ऑप्शन को ऐसे उंगली से रखना और फील करके क्या हो सकता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या लिखा जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इस लगा है ना जी, तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एस्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश एंड, तो ब्रिटिश एंड द क्रिश्चियन मिशनरीज। इसका मतलब है कि यहां जो वर्ब आएगा इज नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, बीइंग आता है पैसिव वॉइस में, तो क्या आ जाएगा, बोलो बना कि नहीं बना। तो दिमाग लगाओगे सब बन जाएगा, कोई टफ काम नहीं है। अब कोई तो तुक्का मारेगा, यहां से मिशनरीज इज सही लग रहा है सर, मिशनरीज वाज सही लग रहा है सर, मिशनरीज बीइंग ये भी सही लग रहा है, ऐसे थोड़ा सही लग रहा है। आपको पूरा मिशनरीज क्या है, प्लूरल, तो आगे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, प्लूरल। इज सिंगुलर है, वाज सिंगुलर, 2 कट गया, बीइंग प्योर पैसिव वॉइस है, बच क्या गया। तो जिसके पास नॉलेज होगा उसी से बनेगा कि भाई एक्टिव क्या है और पैसिव। तो सब जो लिखवाया वो काम आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो अब हम लोग, तुम लोग को अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो 12 बजे में हम लोग करेंगे, थोड़ा देर, ठीक है। तो मैं दिया था, मेरे पास है, मतलब मेरे पास बहुत सारा है। हाँ, अच्छा, अच्छी बुक है, अच्छी बुक है। हाँ ठीक है, तो मैं आता हूं फिर से 12 बजे। अच्छा, तुम लोग अब यहां पे बैठे कि नहीं बैठे, ये मुझसे पूछना गलत बात है। हाँ, 12 बजे।
कि आप पढ़ मतलब वहाँ एग्जाम में पढ़ लेगा ना सर।